नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। कल से लेकर आज तक एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। किस प्रदेश में कमल खिल रहा है, कहां पर इंडी गठबंधन का जलवा देखने को मिल रहा है, सब कुछ आंकड़ों और तथ्य के साथ आपके सामने रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और हम आपको दिखाएंगे साइंटिफिक और साथ ही सटीक ओपिनियन पोल। क्या कहना है जनता का। 1 लाख से ज्यादा घरों पर यह सर्वे किया गया और आने वाले चुनाव में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको ओपिनियन पोल बता रहे हैं कहां पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही इंडी गठबंधन कहां पर अपना जलवा दिखाएगा, यह भी हम आगे आपको बताएंगे। इसी क्रम में अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर ओपिनियन पोल जो आया है, ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन का जलवा देखने को मिल रहा है। इंडी गठबंधन का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। ये हम आपके सामने उत्तराखंड की तस्वीर रख रहे हैं और राजस्थान में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। असम में भी बीजेपी को 12 सीट मिलने के आसार यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 25 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, ऐसा ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो यहां पर पिछली बार भी 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, बीजेपी के खाते में गई थी और एक बार फिर से यहां पर बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में भी बीजेपी का दबदबा बरकरार है। इसके अलावा कर्नाटक में 25 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। तो उत्तराखंड और राजस्थान में 2019 की कहानी दोहराई जाएगी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं ओपिनियन पोल में। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर 2019 में कमल खिला था और 2024 में न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि उत्तराखंड की पब्लिक का मूड है कि एक बार फिर से सभी 5 सीटों पर कमल खिले। कर्नाटक में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है, यहां पर 25 सीटें मिलती हुई एनडीए को दिखाई पड़ रही हैं, जबकि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा की 21 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है। ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। एनडीए को 13 सीट मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार आपको बता दें कि इंडी को सीट नहीं मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। इंडी का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है, तो बीजेपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ओडिशा की बात कर रहे हैं जहां पर 21 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें बढ़त बीजेपी बनाए हुए है। अगर इंडी गठबंधन की बात कर ले तो इंडी गठबंधन का यहां पर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेडी की बात कर ले तो 8 सीटें मिलने का अनुमान बीजेडी को नजर आ रहा है। अगर पिछले इलेक्शन की बात कर ले तो बीजेडी के खाते में 12 सीटें गई थी, बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी और कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई थी, लेकिन इस बार जो बढ़त है वो बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। ये ओडिशा की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर 21 लोकसभा सीटें यहां पर हैं, लेकिन चूंकि बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं और इन्हीं सब के बीच ये ओपिनियन पोल भी आया है। एनडीए के खाते में 13 सीट यहां पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, मतलब 2019 के मुकाबले यहां पर एनडीए को फायदा हो रहा है। वहीं अदर्स की बात करें तो 8 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं, चूंकि वहां पर बीजू जनता दल की सरकार है और उसके खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस के लिए यहां पर अच्छी तस्वीर फिलहाल नहीं है। अब चलिए उत्तराखंड की तस्वीरें आपको बताते हैं। 5 सीटें हैं और 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगर बात कर ले कांग्रेस की या फिर इंडी गठबंधन की बात कर ले तो एक भी सीट इंडी गठबंधन को जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अदर्स की बात कर ले तो अदर्स का खाता भी नहीं खुलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, यानी कि पहले जैसी तस्वीर थी कुछ वैसी ही तस्वीर इस बार भी उत्तराखंड की नजर आ रही है। और अब आपको कर्नाटक का ओपिनियन पोल क्या कहता है वो आपको दिखाते हैं। 25 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये कर्नाटक की तस्वीर है। बहुत बड़ी बात यहां से बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है और उसके बावजूद अगर वहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 सीटें जीतती है तो बड़ी बात होगी और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। ये न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल बता रहा है। तो 28 यहां पर कुल सीटें हैं, जिसमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगर अदर्स की बात कर ले तो अदर्स का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो एनडीए के खाते में सबसे ज्यादा सीटें नजर आ रही है। तो एक तरफ उत्तराखंड में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो रहा है, तो कर्नाटक में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। वहां 25 सीटों तक अगर बीजेपी जा रही है तो ये चिंता की बात है इंडी गठबंधन के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। असम की तस्वीर क्या कहती है वो भी आप देख लीजिए। 14 लोकसभा की सीटें यहां पर हैं और बीजेपी के खाते में 12 सीटें जा रही हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से यहां पर मेहनत की जा रही है।
बीते कई वर्षों से कार्यकर्ता जमीन पर जाकर जमीन तैयार कर रहे हैं बीजेपी के लिए, और उसी का असर यहां पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को यहां पर 12 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यह अनुमान असम में 14 लोकसभा की सीटें, अगर पिछले इलेक्शन की बात कर ले तो यहां पर एनडीए के खाते में 9 सीटें गई थी, लेकिन इस बार सीटें बढ़ गई हैं एनडीए की और 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एक बड़ा झटका इसे इंडी गठबंधन के लिए भी कह सकते हैं। तेलंगाना की ये सीटें आप देखिए, जहां पर बीजेपी के खाते में 8 सीटें, इंडी गठबंधन की बात कर ले तो 6 सीटें। इसके अलावा अगर अदर्स की बात कर ले तो यहाँ 3 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सीटें यहां पर 17 है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो तेलंगाना में भी बीजेपी के लिए 8 सीटें यहां पर, मतलब एनडीए के लिए 8 सीटें हैं और इंडी गठबंधन के लिए 6 सीटें, अदर्स के खाते में 3 सीटें। एक तरफ जहां एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी कि साउथ में बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, वो तस्वीर फिलहाल मेगा ओपिनियन पोल में बदल रही है। राजस्थान में आप देखिए कौन ऊंट की सवारी करता हुआ नजर आ रहा है। सभी 25 सीटों पर कहा जा रहा है कि कमल खिल रहा है। सत्ता परिवर्तन हुआ विधानसभा के चुनाव में और उसका असर अब लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। सभी 25 सीटों पर कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में। तो 25 की 25 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में चली जाती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले जब विधानसभा इलेक्शन हुए तो वहां पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी, बम्पर जीत थी, और उसका असर आप देखिए, आपको लोकसभा इलेक्शन में भी कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोदी लहर राजस्थान में अभी भी बरकरार है। कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अदर्स के खाते में भी 0 सीट नजर आ रही है।